नमस्कार दोस्तों, साल 2014 में बीजेपी ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त आज भारत। यहाँ से जुगल बनना चाहिए, गांधी मैदान से जुगल बजना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार। अभी वर्तमान में इस नारे को बदलकर विपक्ष मुक्त भारत कर देना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा कि अभी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, टीएमसी के पार्थ चटर्जी, टीएमसी के एक और नेता, और अब तेलंगाना में आपको छापे देखने को मिले। इसके अलावा अभी वर्तमान में आपने सत्येंद्र जैन को भी आपने आम आदमी पार्टी के घर पे छापे और उनको गिरफ्तारी होती देखी है। लेकिन कल मैं देखकर एक अचानक से अचंभित हो गया जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा घला। सोचने वाली बात है कि सीबीआई सुबह से लेके शाम तक रेड मारती रही, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। क्या था मुख्य कारण जिस कारण से सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के यहाँ छापे मारे, और साथ ही साथ जो खबरें आ रही हैं कि जो दिल्ली की नई शराब नीति है उसके घोटाले के चक्कर में छापे घले हुए हैं। तो चलिए समझते हैं आज के इस छोटे से वीडियो में। आज सुबह सीबीआई की टीम आई थी, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। मेरा जो कंप्यूटर है वो भी सीज करके ले गए, मेरा फोन जो था पर्सनल वो भी सीज करके ले गए हैं। कि निष्पक्ष रिपोर्टिंग है, विज्ञापन या राजनीति से प्रभावित नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीजेपी के आरोप का खंडन किया है। बीजेपी ने आप पर पैसे देकर विज्ञापन देने का आरोप लगाया था। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बस भ्रष्ट नेता तो विपक्ष में ही दिखाई देते हैं, जो भी बीजेपी में होता है वह सारे ईमानदार नेता होते हैं। सुधांशु जी, नारद स्टिंग ऑपरेशन में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए। उसके बाद शारदा स्कैम में मुकुल राय फंसे तब भी आप लोग चिल्लाए, प्रदर्शन किए, बोले अरे इतना बड़ा भ्रष्टाचार टीएमसी में। उसी मुकुल राय को आप लेके आए, बोले हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ये उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। फिर जब वो चले गए टीएमसी में, अब बेईमान हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था ना आपने, नारायण राणे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नारायण राणे को आपने लाया। नारायण राणे पे जांच चल रही थी जमीन घोटाले महाराष्ट्र के शिंदे और को भी उसके बाद आप उनको मंत्री बनाए हुए केंद्र में। आपके पास जो आ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। आप 8 साल में एक नेता का नाम बताइए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जिसपे भाजपा का ठप्पा लगा हो या भाजपा में शामिल हो गया हो। 50-50 करोड़ों के विधायकों की खरीद फरोख्त तो सामने आती। अजीत पवार बताइए, देवेंद्र फडणवीस जी पूरे चुनाव में चक्की पीसिंग, पवार साहब पीसिंग 6:30 बजे सुबह उनके साथ शपथ ले रहे। बताइए आप, छुप के 6:30 बजे शपथ ले रहे हैं आप। संजय राठौड़ उसके लिए कह रहे थे हम तो आमरण अनशन कर देंगे, अपनी जान दे देंगे। रिकॉर्ड ही खुल गया सर आपका। संजय राठौड़ कैसे बन सकता है? संजय राठौड़ कैसे बन सकता है मंत्री? पूरा रिकॉर्ड। उद्धव ठाकरे ने उसको बर्खास्त कर दिया। उद्धव ठाकरे ने बर्खास्त कर दिया। इन्होंने अनशन किया बर्खास्तगी के लिए। और फडणवीस जी ताली बजा रहे थे, कह रहे थे यही बहुत बढ़िया मंत्री। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जैसे ही अमेरिका के नंबर 1 अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के शिक्षा मॉडल की फ्रंट पेज पर खबर छपी, तो यह न्यूज बीजेपी पचा नहीं पाई, और उसके बाद ही सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ न्यू लिकर पॉलिसी के तहत एक मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए और वित्तीय अनियमितता के भी उन्होंने आरोप लगाए। तो आखिर क्या है दिल्ली की नई शराब नीति, जिसके तहत मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है। तो दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में निम्न प्रावधान किए गए। सबसे पहला प्रावधान था कि शराब की कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा जाएगा। दूसरी प्रावधान किया गया था कि वैट नहीं लगाया जाएगा, जबकि इसकी बिडिंग की जाएगी, जिससे सरकार को 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वेट नहीं लगाने की बात इसलिए कही गई क्योंकि यदि दुकानदार 100 शराब की बोतलें बेचता है, उसमें से 25 पर ही वो वेट बताता है और 75 को बिना वेट के बेच देता है, जिससे कि सरकार को उन 75 शीशियों पर बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। साथ ही दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के अनुसार कोई भी नई दुकान नहीं खोली जाएगी। साथ ही सभी लोगों को एक लाइसेंस फीस पे करनी होगी, जो उन्होंने बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दी थी। यह दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के कुछ प्रावधान थे। लेकिन यदि हम बात करें तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या थी,
दिल्ली के उपराज्यपाल का मानना था कि दिल्ली सरकार के द्वारा गिने चुने लोगों के टैक्स माफ किए गए, साथ ही साथ उन्होंने जो लाइसेंस दिए वो उनके करीबियों को कुछ पैसे लेकर दिए और सरकार का कहना था कि उस पैसे का उपयोग पंजाब चुनाव में किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। लेकिन आप बताइए, इमेजिन करके जरा सोचिए आप लोग कि आप इमेजिन कीजिए कि क्या मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में इतने सारे राज्य हैं, यहाँ पर जहाँ पर भी शराबबंदी है वहाँ पर शराब मिलती है, क्या उसकी जांच सीबीआई ने की? चलो ये छोड़ दो। इसके अलावा केंद्र सरकार ने मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। तो आपने ये क्यों किया? ये आपने जांच की? किस आधार पे किया? जनता का पैसा है, जनता टैक्स देती है, लेकिन मुकेश अंबानी, गौतम अडानी को दुनिया का नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं। और जो दिल्ली सरकार ने 144 करोड़ यदि माफ किए भी तो वो कोरोना काल में किए थे। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में आपको मालूम है सब कुछ बंद हो गया था और हर एक सरकार ने टैक्स माफ किए थे। वो ही सरकार नहीं, आप किसी भी राज्य में जाकर देख लो। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो परिवहन टैक्स पूरा माफ कर दिया गया था मध्य प्रदेश का, लेकिन इतना जो हल्लाहू नहीं हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि इसको इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा, तो छपा क्यों? बीजेपी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इसको पेड बनाया। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम जो आपको वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में 150 रैंक लेते हैं, वहीं अमेरिका जो है 42वीं रैंक लेता है। तो आप ये मत बताइए कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, वो तो दुनिया भर को मालूम है कि कौन से देश की मीडिया कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। इसके अलावा आप इमेजिन करो कि जब जब देश में चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जितने भी जो बड़े बड़े नेता रहे हैं जिनके खिलाफ कीचड़ उछाला गया है, वो आपने देखे कितने ज्यादा उभर कर आए हैं। तो मुझे तो यार हंसी इस बात की आई कि जब मैं देख रहा था सुबह से छापा 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 छापा, सीबीआई का छापा, सीबीआई का छापा, टीवी पर वही दिख रहा था, लेकिन शाम को कुछ मिला ही नहीं उसके घर में। क्या किया बेचारा? क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है। कभी आपने किसी बीजेपी नेता या बीजेपी मुख्यमंत्री के उसको देखा है कि उनका मंत्री अगर किसी भी क्रोस में वो है तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, उनके ऊपर कार्रवाई की? लेकिन आपको मालूम होगा, पंजाब की बात कर लो या दिल्ली की, दोनों ही जगह जहां भी जो चाहे मंत्री हो चाहे नेता हो, उनको वो खुद कार्रवाई करते हैं, वो जेल पहुंचा देते हैं। तो ये उस पार्टी पर लांछन लगाना एक अलग सी बात है। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं हो जाती है, मानव है, मस्तिष्क है, अपने आप को उसका मन विचलित हो ही जाता है। लेकिन जो इस प्रकार की राजनीति मैंने आज तक नहीं देखी कि जो देश की शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है उसी को आप लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक और बात है, आप सोच रहे होंगे कि यार वो तो शिक्षा मंत्री हैं जब मनीष सिसोदिया, तो ये शराब के चक्कर में कहाँ से बच गए? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में ज्यादा मंत्री नहीं होते हैं, इसलिए बहुत सारे मंत्रियों को बहुत ज्यादा प्रभार दे दिए जाते हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो है, जिसके अंतर्गत उनके पास टूरिज्म, लिकर, ये सारे जितने भी अलग अलग आते हैं ना, वो उसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इमेजिन करो। और एक और बात आपको मालूम है, कभी भी मोदी जी तभी बोलते हैं किसी के बारे में जब उनको उनसे खतरा महसूस होने लगता है, यानी कि लगता है कि जो गुजरात है, गुजरात से शायद बीजेपी के हाथ से छूटने वाला है, या फिर हिमाचल प्रदेश, कह नहीं सकते लेकिन शायद छूटने वाला है। तब तो मोदी जी ने कहा कि ये फ्री बेज देश को डुबा ले जाएगा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। मोदी जी बांटे फ्री तो फ्री नहीं है, लेकिन यदि कोई और बांटे तो वो फ्री बेज है। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि किस प्रकार हमारे देश में विपक्षी दलों पर कार्रवाई होती जा रही है। और आप वीडियो में भी देखे होंगे कि जो कोई बीजेपी में गया वो सारा दूध का धुला बन जाता है। तो मुझे उम्मीद है हमेशा की तरह वीडियो आपको मजा आया होगा और जो भी नॉलेज आपको देखने को मिला है उसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।